हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सरकारी कैफ़े के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएससी सीएचएसएल का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और फरवरी के मंथ में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं कि जो भी आपका इंग्लिश का पोर्शन जो कि आपका एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, और मैं आपको बता दूं कि इस बार इंग्लिश का वेटेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। क्योंकि दोस्तों, आपको बता दें कि टीयर 1 में आपका जो है 25 क्वेश्चन आएगा, उसके साथ साथ जो टीयर 2 होगा उसमें भी आपका 40 क्वेश्चन आने वाला है, यानी कि टोटल जो है 65 क्वेश्चन, जो कि बाकी सब्जेक्ट्स के अगर कंपेयर करें तो सभी सब्जेक्ट से ज़्यादा वेटेज रखता है आपका इंग्लिश का सब्जेक्ट। तो इसीलिए मैंने इंग्लिश से स्टार्ट किया है। आज के स्टडी में आपको इंग्लिश का कंप्लीट स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि आप जो है किस तरीके से इंग्लिश का प्रिपरेशन आप कर सकते हो। बेसिकली इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंग्लिश का जो भी आपका पूरा सिलेबस का पार्ट है, ठीक है, तो वो पार्ट वाइज मतलब डिवाइड है। ठीक है, उसमें कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट अलग है, वोकैब का पार्ट अलग है, ग्रामर का पार्ट अलग है। तो मैं तीनों पार्ट के लिए मैं अलग अलग आपको बताऊंगा कि उसके लिए क्या आपको स्ट्रेटजी फॉलो करना चाहिए, कौन से पार्ट के लिए कौन सा बुक आपको प्रेफर करना चाहिए और किस पार्ट के लिए कितना कितना टाइमिंग आपको देना चाहिए। ठीक है, सारा चीज़ आज के इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड, जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर जो इंग्लिश का स्ट्रेटजी मैं शेयर कर रहा हूँ, इसमें मैं बताया हुआ हूँ कि 3 पार्ट होता है आपका सिलेबस को। अच्छे तरीके से समझिएगा, सिलेबस का जो टोटल 3 पार्ट्स है। कौन कौन सा वो पार्ट है? कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट, वोकैब का पार्ट और ग्रामर का पार्ट। कॉम्प्रिहेंशन में देखिए, कॉम्प्रिहेंशन में आपका पैसेज आता है और क्लोज टेस्ट आता है। तो अभी फिलहाल की अगर बात करें पिछले कुछ सालों से, तो उसमें जो है आपका पैसेज जो है नहीं आ रहा है। ठीक है, उसमें जो भी आ रहा है आपका क्लोज टेस्ट आ रहा है। ठीक है, तो क्लोज टेस्ट पर आपको ध्यान देना होगा। तो कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट जो है किस तरीके से आपको कवर करना है, उसको हम लोग आज के इस वीडियो में शेयर करेंगे। वोकैब का पार्ट, जिसमें कि आपका साइनो, एंटो, इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, उसको आपको कैसे कवर करना है। ग्रामर के पार्ट को आपको कैसे कवर करना है, उसको हम लोग बताते हैं। ऐसे आप समझ लो कि जो भी आपका इंग्लिश का सिलेबस होता है वो 3 ही पार्ट में आपका डिवाइड होता है। ठीक है, अब तीनों पार्ट को आपको कैसे कैसे आपको मैनेज करना है, उसको हम लोग बात करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर बात करेंगे हम लोग कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें कि आपको जो कॉम्प्रिहेंशन में आपका पैसेज आता है और क्लोज टेस्ट आता है। ठीक है, तो पैसेज, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि पैसेज जो है पिछले कुछ सालों से नहीं आ रहा है, अब क्लोज टेस्ट आ रहा है। ठीक है, तो उसको आपको कैसे बेटर करना है। ठीक है, तो उसको बेटर करने के लिए मैं आपको बताऊँ, तो इसमें जो है आपको रीडिंग बुक्स को आपको रीडिंग करना होगा। ये आपको मतलब काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है। और साथ ही साथ न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर को अगर आप पढ़ोगे तो उससे जो है रीडिंग स्किल बढ़ेगा, और साथ ही साथ उसका जो काफ़ी ज़्यादा हेल्प जो आपके कॉम्प्रिहेंशन में पड़ेगा। साथ ही साथ आपको जो मिस स्पेल जो होता है, यानी कि मीनिंग एरर होता है, उसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा बुक का रीडिंग करना। ठीक है, तो आप चाहें तो कुछ मोटिवेशनल बुक्स जैसे कि रिच डैड पुअर डैड, ये सब भी आप पढ़ सकते हो। वो आपको डबल फ़ायदा करेगा। ठीक है, एक तो कि आपका रीडिंग का स्किल बढ़ाएगा, साथ ही साथ उससे जो आपको कुछ मोटिवेशन भी मिलेगा। तो आप कोशिश कीजिए कि उस तरीके से बुक पढ़े। नहीं तो आप चाहे तो बेसिकली आप न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उसका जो लैंग्वेज होता है वो सेम टू सेम आपका जो एसएससी में कॉम्प्रिहेंशन के पार्ट में पूछा जाता है उसी तरीके से होता है। तो कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट जो है आपको बुक को रीडिंग करके या फिर न्यूज़पेपर को रीडिंग करके आपको कंप्लीट करना है। वहाँ से आपको कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट इजीली खत्म हो जाने वाला है। और मैं बता दूं कि कॉम्प्रिहेंशन में लगभग जो है अगर क्लोज टेस्ट आता है तो 2 क्वेश्चन फिक्स रहता है, और वहीं पैसेज आता है तो पैसेज से लगभग 5 क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आपको इस पर भी फोकस करना होगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वेटेज रखता है ये भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ये तो कॉम्प्रिहेंशन पार्ट का हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वोकैब का पार्ट। देखिए, वोकैब का पार्ट में जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें जो है साइनो होता है, एंटो होता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है और इडियम्स एंड फ्रेजेस होता है। तो अब इसको कैसे कवर करना है, तो देखिए मैं उसको बताऊंगा। तो देखिए, वोकैब का जो पार्ट होता है वो मैं आपको बताऊं तो लगभग जो है 95% जो आपका प्रीवियस ईयर आपका मतलब रिपीटेड होता है। ठीक है, 5% ही ऐसे जो वर्ड्स होते हैं जो कि आपका नया वर्ड आता है एग्जाम में। 95% चांस होता है कि आपका जो है पिछले बार जो भी एग्ज़ाम पूछा गया है, जो मतलब 10 साल में जो भी एग्ज़ाम आपका हुआ है एसएससी सीएचएसएल का, उसी से आपका जो है वोकैब का क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो साइनो का हो, चाहे वो एंटो का हो, चाहे वो ओडब्ल्यूएस का हो, या फिर इडियम्स एंड फ्रेजेस का हो। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको फोकस किया है कि आप जो है सबसे ज़्यादा जो है प्रीवियस ईयर जो भी आपका पूछा गया है क्वेश्चन, साइनो, एंटो, ओडब्ल्यूएस, इडियम्स एंड फ्रेज, उन पर आप ज़्यादा फोकस करो। अब कैसे आपको कवर करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, तो देखिए उसके लिए मैंने आपको एक बुक भी यहाँ पर बताया गया है, जो कि है किरण पब्लिकेशन का एसएससी का इंग्लिश लैंग्वेज का सॉल्व पेपर। यानी कि इसमें देखिए 1997 से लेकर के 2017। तो आपको ज़्यादा नहीं करना है, आप प्रीवियस 10 ईयर का भी अगर आप देख लेते हो सारा चीज़, ठीक है, तो आपको यहाँ से सारा चीज़ कवर हो जाने वाला है। और इस बुक की खासियत ये है कि आपका जो टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज आपका सारा चीज़ आता है। यानी कि साइनोनिम्स का पहले रहेगा कि साइनोनिम्स में पिछले सालों में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सारा रहेगा, और एंटो का रहेगा, ओडब्ल्यू सारा चीज़ का रहता है। ठीक है, तो वोकैब का पार्ट जो है इस बुक से आप कवर कर लीजिएगा तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। और हो सके तो आप हर एक वर्ड को लिखिए अपने कॉपी में और उसको जो है डेली याद कीजिए। ठीक है, डेली आपको 10 साइनो के, 10 एंटो के, 10 ओडब्ल्यूएस और 10 इडियम्स एंड फ्रेजेस, यानी कि टोटल आपका हो गया 40 वर्ड। टोटल आपको 40 वर्ड अभी पढ़ना है, तभी जाकर के आपको जो है वोकैब का जो डर रहता है आपको
वो जा करके ख़त्म हो पाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे करना है वोकैब का पार्ट, तो उसको आप लोग देखिएगा अच्छे तरीके से। चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं और नेक्स्ट बात करते हैं ग्रामर का पार्ट। तो देखिए ग्रामर का पार्ट मैं आपको बताऊँ तो कोर्स कंप्लीट करना होता है। ठीक है, तो ग्रामर का जो कोर्स है कंप्लीट वो किस तरीके से आपको करना है, तो उसके लिए भी मैं आपको 2 उपाय आपको बताऊँगा। है कि चाहे तो आप यूट्यूब पर कोर्सेज आप ले सकते हो। ठीक है, यूट्यूब पर काफ़ी सारे टीचर्स हैं जो कि आपको ग्रामर का पार्ट करवाए हुए हैं कंप्लीट, तो आप चाहे तो उनसे देख सकते हैं, नहीं तो आप ऑनलाइन जो है कोर्स वो भी आप परचेज कर सकते हो। काफ़ी सारे टीचर्स हैं जैसे कि आपके गोपाल वर्मा सर हो गए, तो काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं इंग्लिश। ठीक है, बाकी आप अपने तरीके से देख लो कि कौन सा टीचर बेस्ट पढ़ा रहा है। ठीक है, तो उसको देख करके आप चाहे तो यूट्यूब पर कोर्स कर सकते हो उसका कंप्लीट, या फिर आप किसी ऑनलाइन पेड बैच को आप ले सकते हो जिससे कि आपका सारा कोर्स जो है कंप्लीट हो सके। लेकिन जिनको जो है इंग्लिश में ज़्यादा कोई परेशानी नहीं है तो वो चाहे तो सिर्फ ये बुक ले करके जो है उस पर दिए गए जो कंसेप्ट हैं, जैसे कि यहाँ पर है केडी पब्लिकेशन का नीतू सिंह का बुक, तो इस बुक को कंप्लीट पढ़ लेना है। इसमें जितने भी रूल्स दिए गए हैं सारे को आपको रट जाना है, और इसके बाद इंग्लिश के कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको अच्छे से बना सकते हो। ठीक है, तो अगर जैसे कोर्स कंप्लीट करना है वैसे आप कर सकते हो। अगर आपको सिर्फ बुक से पढ़ना है, ठीक है, तो बुक्स में सारा चीज़ अच्छे तरीके से दिखाया गया है इस बुक में। ठीक है, सारा रूल वगैरह सारा चीज़ अच्छे तरीके से दिखाया गया है, और या तो आप जो यूट्यूब से कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों मैंने आपको बता दिया, अब जिससे भी करना आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका हो गया कोर्स कंप्लीट कैसे करना है, तो ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो किस तरीके से आपको करना है मैंने आपको बता दिया। अब देखिए टोटल टाइमिंग आपको किस पार्ट पर कितना देना है, तो कॉम्प्रिहेंशन के लिए डेली जो है आप 30 मिनट दे सकते हो। वोकैब की बात करें तो वोकैब के लिए 60 मिनट जो है मतलब बहुत ज़्यादा है, 60 मिनट आप कर सकते हो वोकैब। उसके बाद ग्रामर की बात करें अगर, तो ग्रामर में आपको 1.5 घंटे कम से कम आपको देने होंगे। ठीक है, या फिर 1 घंटे भी आप दे सकते हो इनिशियली, बाद में इसको आप इंक्रीज़ करके 1.5 घंटे तक लेकर के जा सकते हो। ठीक है, और एक और मेन बहुत ज़रूरी बात है दोस्तों, ये सब करने के बाद आपको प्रैक्टिस ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो प्रैक्टिस कैसे करना है, आप देखिए प्रैक्टिस जो है ज़्यादा ज़्यादा हो सके तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप सॉल्व करें। ठीक है, प्रीवियस ईयर सॉल्व कैसे करना है, तो आप चाहें तो वो किरण का मैंने जो बुक बताया आपको वहाँ से भी आप कर सकते हैं। अगर वो ऐसा वहाँ से नहीं कर सकते तो आप टेक्स्ट बुक का पास परचेज कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है, उन सभी का जो है आपको वहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाता है क्वेश्चंस, तो वहाँ से भी आप कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप हमारे कूपन कोड यूज़ करते हो तो एक्स्ट्रा आपको 25% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अगर आपको टेक्स्ट बुक पर जाना है तो हमारा कूपन कोड जरूर अप्लाई कर लीजिएगा। बाकी दोस्तों ये था हम लोग का कंप्लीट इंग्लिश का, मैंने सारा चीज़ कवर कर दिया कि कैसे आपको कहाँ से करना है। बाकी इसके ऊपर अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और नेक्स्ट जो किस सब्जेक्ट पर लाया जाए वीडियो वो भी आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।